कौशलगढ़ का राजा सिद्धराज जितनी बार विवाह करता उतनी बार रानी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती। लोग कहते काली हवेली उनकी कब्र है। पर एक रानी ऐसी आई जिसके बाद न राजा ने शादी की न हवेली से चीखें आईं। कौशलगढ़ के महाराज सिद्धराज शूरवीर और पराक्रमी थे। उन्होंने सैकड़ों युद्ध जीते, दुश्मनों को हराया और साम्राज्य को समृद्ध बनाया। पर उनके हृदय में एक प्यास थी, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं थी। वे विवाह करते, नई रानी को लाते, पर कुछ ही समय में उनका मन उचट जाता। हर पुरानी रानी को महल के पीछे बनी काली हवेली भेज दिया जाता। काली हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप उठते, क्योंकि वहां से कभी कोई रानी वापस नहीं आई थी। महल की दासियां रात को अक्सर कहती, महाराज की रानियों की आत्माएं वहां रोती हैं। राजा हंसकर इन बातों को टाल देते, पर उनके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठा रहता था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, तुम जितनी भी शादियां न्यों कर लो, तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक श्राप है। तुम्हारी अंतिम रानी ही तुम्हें शांति देगी, पर ध्यान रहे, वह रानी इंसान नहीं होगी। राजा हंस पड़े, पर साधु के शब्द उनके हृदय में गूंजते रहे। कुछ महीनों बाद एक अनजानी स्त्री महल के द्वार पर आई। उसका नाम था निशा। वह न राजकुमारी थी, न किसी राजवंश से जुड़ी। उसकी आंखें काली रात जैसी गहरी थीं और उसकी चाल में अजीब सी शक्ति थी। वह दरबार में आई और बोली, महाराज, मैं आपकी अगली रानी बनना चाहती हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब तक सभी रानियां हो डरते डरते ब्याह करती थीं, पर यह स्त्री खुद राजा से विवाह मांग रही थी। विवाह हुआ। राजा ने निशा का हाथ थामा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। राजा ने जब उसकी आंखों में देखा तो लगा मानो उनमें सैकड़ों रानियों की परछाइयां हैं। विवाह की रात महल की दीवारें कांप उठीं। राजा को नींद नहीं आई। उसने देखा कि निशा खिड़की पर खड़ी है और उसके चेहरे पर आंसुओं की जगह एक रहस्यमयी मुस्कान है। उसने धीमे स्वर में कहा, डरिए मत महाराज, अब आपकी रानियों को और नहीं मरना पड़ेगा। अगली सुबह लोगों ने देखा कि काली हवेली से अब चीखें नहीं बल्कि मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। राजा हैरान रह गए। उन्होंने निशा से पूछा, यह सब कैसे हुआ? निशा ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उन्हीं रानियों की पीड़ा हूं जिन्हें आपने भुला दिया। उनकी आत्माओं का संगम हूं मैं। उनके आंसू, उनका प्रतिशोध, उनका प्रेम, सब मेरा रूप है। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात राजा को नींद में एक एक कर अपनी पुरानी रानियों की आत्माएं दिखाई दी। वे सब रो रही थीं और कह रही थीं, राजन, हमें भुलाकर तुमने हमें मौत से भी बदतर जीवन दिया, पर हमने अपनी पीड़ा को एक रूप दिया है, वह है निशा। अब तुम्हें वही सिखाएगी कि प्रेम क्या होता है। राजा चीख कर उठे। निशा उनके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में वही आत्माएं झलक रही थीं। समय बीतने लगा। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि उनका मन अब स्थिर है। निशा के साथ उन्हें अजीब सी शांति मिलती थी, पर साथ ही डर भी। वह समझ नहीं पाते थे कि यह स्त्री उनकी मुक्ति है या उनका अंत। एक रात महल में वही वृद्ध साधु फिर आया। उसने राजा को देखकर कहा, राजन, तुम्हें प्रेम और श्राप दोनों मिल चुके हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम निशा को सच्चा प्रेम दोगे तो उसकी आत्माएं शांति पाएंगी और तुम्हारा राज्य अमर रहेगा। पर यदि तुमने उसे आहत किया तो तुम्हारा वंश उसी क्षण मिट जाएगा। राजा सन्न रह गए। राजा ने निशा से वचन लिया कि वे उसे कभी आहत नहीं करेंगे। पर एक दिन दरबार में किसी ने निशा के अतीत पर कटाक्ष कर दिया। राजा गुस्से में चुप रहे। निशा की आंख से एक आंसू गिरा और वह आंसू लाल था, मानो खून की बूंद हो। धरती कांप उठी। महल की दीवारों से चीखें निकलने लगीं। राजा ने दौड़कर निशा का हाथ थामा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम मेरी अंतिम रानी हो, मेरा प्रेम हो। निशा ने आंसू पोंछा और मुस्कुराकर बोली, अब देर हो चुकी थी महाराज, पर तुम्हारे प्रेम ने हमें शांति दे दी। कहते हैं उसी रात निशा गायब हो गई। राजा सिद्धराज ने सोचा था कि निशा सदा के लिए चली गई है। काली हवेली मिट गई थी। रानियों की आत्माएं शांत हो चुकी थीं। वह अब हर दिन मंदिर में दीप जलाकर निशा को याद करता और कहता,
तुम मेरी अंतिम रानी हो, मेरी आत्मा का अंश हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात राजमहल के आंगन में घना कुहासा छा गया। पहरेदारों ने देखा, उस धुंध में एक औरत की आकृति चल रही है। उसकी चाल वहीं थी, उसकी छाया वहीं थी। वह निशा थी। पहरेदार डर के मारे भाग खड़े हुए। राजा को खबर मिली तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सपना है या निशा सचमुच लौट आई है? राजा जब मंदिर पहुंचे तो देखा दीपक अपने आप बुझ चुका था और वहां खड़ी थी निशा। उसकी आंखें अब और गहरी थीं। उनमें उदासी नहीं बल्कि कोई अपूर्ण वादा झलक रहा था। वह धीमे स्वर में बोली, महाराज, मैं शांति पाने आई थी, पर शांति अब तक नहीं मिली क्योंकि तुमने मुझे प्रेम तो दिया पर न्याय नहीं। राजा कांप उठे। न्याय? किस बात का न्याय? निशा की आवाज टूट गई। जितनी रानियों की आत्माएं मेरे भीतर बसी थीं, उनमें से कुछ अभी भी दुखी हैं क्योंकि उन्हें धोखा केवल तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे दरबार और मंत्रियों से भी मिला था। उनकी पीड़ा अब भी भटक रही है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा मेरा अस्तित्व अधूरा रहेगा। राजा के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, पर सच यह था कि कहानी अब भी अधूरी थी। अचानक निशा ने अपना हाथ राजा के सीने पर रखा। राजा को लगा मानो उनका दिल जल रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निशा ने कहा, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने देना। ढूंढो उन आत्माओं की सच्चाई जिनके साथ अन्याय हुआ, वरना यह साम्राज्य फिर से चीखों से भर जाएगा। और इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गई। राजा सिद्धराज को निशा की बातें चैन से सोने नहीं देती थी। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, मन भारी था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे खुद काली हवेली जाएंगे। वही हवेली जहां से हमेशा चीखें आती थीं और जो अब तक बंद पड़ी थी। उस रात वे अकेले निकले। चांदनी धुंध में छिप गई थी और हवेली की दीवारें मानो अंधेरे का हिस्सा बन चुकी थीं। राजा ने भारी सांकल खोली। जंग लगे दरवाजे की चरमराहट सुनकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था, केवल मशाल की लौ कांप रही थी। सीढ़ियां नीचे जाती थीं, काली हवेली का तहखाना। जैसे जैसे राजा नीचे उतरते गए उन्हें कानों में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। हमारा दर्द कौन समझेगा? हमारा खून क्यों बहा? न्याय, न्याय। राजा के हाथ कांपने लगे। तहखाने की जमीन पर पुरानी दीवारों में लाल धब्बे थे। कुछ जगह पर टूटी हुई चूड़ियां और गहनों के टुकड़े पड़े थे। राजा का दिल फटने लगा। हे भगवान, यह क्या है? अचानक एक परछाई सामने आई। वह एक रानी की आत्मा थी। चेहरे पर आंसुओं की लकीरें, गले में टूटा हुआ हार और आंखों में गुस्सा। आत्मा ने कराहते हुए कहा, राजन, हम केवल तुम्हारे मन बदलने से नहीं मरे थे। हमारी हत्या की गई थी। तुम्हारे अपने लोगों ने। राजा सन्न रह गए। क्या कह रही हो तुम? हत्या? आत्मा चिल्लाई। हां, तुम्हारे दरबारियों ने, तुम्हारे सेनापतियों ने, ताकि कोई रानी तुम्हारे दिल पर राज न कर पाए। हर बार जब तुमने हमें काली हवेली भेजा वे हमें मार डालते थे और तुम सोचते रहे कि हम बस भुला दी गईं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैं इतना अंधा कैसे रहा? तभी अचानक हवा का झोंका आया। मशाल बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और अंधेरे के बीच वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, महाराज, अब आपको समझ आया कि न्याय क्यों अधूरा है। मशाल फिर जल उठी। सामने निशा खड़ी थी। उसकी आंखों में 100 रानियों की आत्माएं झिलमिला रही। तुम्हारे गुनाह केवल तुम्हारे नहीं थे, पर अब तुम्हें ही न्याय करना होगा। क्या तुम करोगे महाराज? राजा सिद्धराज सारी रात काली हवेली के तहखाने में बिताकर महल लौटे। उनकी आंखें नींद से नहीं, भय और पछतावे से लाल थीं। उन्होंने शपथ ली, अब सच्चाई छिपेगी नहीं, चाहे मेरा ही साम्राज्य क्यों न डगमगा जाए। अगले दिन दरबार में सभा बुलाई गई। सभी मंत्री, सेनापति और राजपुरोहित मौजूद थे। राजा ने भारी स्वर में कहा, मेरे राज्य पर सबसे बड़ा कलंक है। जिन रानियों को मैंने भुला दिया समझा, वे दरअसल मारी गईं। किसी बाहरी शत्रु ने नहीं, बल्कि यहीं मेरे दरबार के भीतर के लोगों ने। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। कई चेहरे पीले पड़ गए। राजा की आवाज गूंज उठी, आज मैं सबके सामने न्याय करूंगा और अगर मैं असफल रहा तो यह राजसिंहासन मुझे शाप देगा। इतना कहते ही महल की दीवारें कांप उठीं।
मशालें अपने आप बुझ गईं। दरबार की छत से सफेद धुंध उतरने लगी और उसी धुंध से निकली रानियों की आत्माएं। उनके आंसू हवा में चमकते थे, उनकी कराहें पूरे महल को हिला रही थीं। मंत्री और सेनापति कांपने लगे। ये तो भूत हैं। अचानक एक आत्मा सीधी सेनापति की ओर लपकी। वह चिल्लाई, तू ही था जिसने हमें जहर दिया था ताकि राजा का दिल किसी पर ना टिक सके। आज तेरा खून बहाए बिना हमारी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। सेनापति की आंखों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरा दरबार चीखों से भर उठा। राजा कांप उठे, पर उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे देवियों, मैं अपराधी हूं कि मैंने सच्चाई न देखी, पर आज मैं न्याय से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जो दोषी है उसे सजा मिलेगी। तभी बीच दरबार में निशा प्रकट हुई। वह अब रानी नहीं, बल्कि न्याय की अग्नि बनी खड़ी थी। उसके चारों ओर लौ की लपटें थीं और उसकी आंखों में 100 आत्माओं की चमक। वह बोली, महाराज, तुम्हारा इम्तिहान यही है। क्या तुम अपने सबसे करीबी दरबारियों को दंड दोगे या फिर उसी अंधकार में डूब जाओगे जिसमें हम सबकी जिंदगी यहां डूबी थी? राजा ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार म्यान से निकाली। मैं कसम खाता हूं, आज न्याय पूरा होगा। जैसे ही राजा ने तलवार निकाली, पूरा दरबार हिल उठा। दीवारों पर लपटें दौड़ गईं, झूमर अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गए और हर रानी की आत्मा अब अपने अपने कातिल की ओर बढ़ने लगी। सेनापति, मंत्री और राजपुरोहित सभी की आंखों में भय था, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले आत्माएं उस सेनापति पर टूटीं जिसने झर घोलकर रानियों के प्यालों में मौत परोसी। उसके मुंह से चीख निकली, महाराज, मुझे बचाइए। पर राजा की तलवार हवा में उठी और गिरी। धोखेबाज को क्षमा नहीं। सेनापति का सिर जमीन पर लुढ़क गया। आत्माएं चीख कर बोली, न्याय, न्याय। अब आत्माएं मंत्रियों की ओर बढ़ी। एक एक कर उनके राज खुलने लगे। इसने हमारे गहने लूटे, इसने हमें कैद किया। मंत्री गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, हमने आपके लिए किया ताकि कोई रानी आपको बांध ना सके। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे लिए नरक में भी ऐसी निष्ठा को जगह नहीं मिल सकती। और तलवार एक एक कर गुनहगारों का खून बहाती रही। जब लगभग सब मारे जा चुके, तभी अचानक आत्माएं निशा की ओर देखने लगी। राजा हैरान रह गए। निशा तो उन सभी रानियों की आत्माओं से बनी थी, तो निशा कैसे सभी रानियों की हत्या की गुनाहगार हो सकती है? इसका रहस्य जानिए अगले भाग में।